दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरे पास एक छोटा सा मैसेज पाटनी साहब का है, जो इन्होंने एड्रेस किया है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। और कुछ यहाँ डेट दे रखी है 3 केसों की, जो 10 दिसंबर को हैं। और 10 दिसंबर का दिन बैंक पेंशनर्स की ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन है। वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं पाटनी साहब के बात बताता हूँ। इन्होंने आदरणीय निर्मला मैडम साहब को लिखा एक लेटर। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र सरकार भारत महोदय, सादर प्रणाम। हम बैंक सेवानिवृत्त आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति को भलीभांति जानते हैं। आपने परिवार पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार किया। रिजाइनी त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिलाया। नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन में उल्लेखनीय सुधार किया। अब एक अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अपेक्षा शेष है: पेंशन का पुनरीक्षण और पेंशन अपडेशन। कृपया इसे शीघ्र गतिमान करें। मैडम, हम सबको पूरा विश्वास है कि आप इसे अपने स्तर पर अवश्य पूरा करेंगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो चीज़ अटैक करनी चाहिए वो पाटनी साहब ने भेज दिया लेटर मैडम को। क्योंकि बड़ा लेटर जब लिखा जाता है तो कोई पढ़ता नहीं है, छोटे लेटर को जरूर पढ़ेंगे। तो ये एक मैसेज था। ईश्वर आपको सदैव आशीर्वाद दें। कमल पाटनी, रतलाम। मोबाइल नंबर ये उनका फोटो लगा हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको इनके साथ ही 3 ऐसी डेट हैं जो 10 दिसंबर को होनी है। एक तो स्वयं बैंक पेंशन अपडेशन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन ये डिसाइड होगा 10 तारीख को कि लाइन से निकलकर आपका केस प्रायोरिटी में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 10 तारीख को बैंक पेंशन अपडेशन के संबंध में कोई भी तर्क, प्रोविजन या रेगुलेशन संबंधी नहीं होना है। केवल ये होना है कि इसकी सुनवाई प्रायोरिटी बेस पे हो या न हो। अब क्या अर्थ निकल करके आते हैं बाद में पता चलेगा। अब यह 3 केस है प्रमुख रूप से फॉर कोर्ट केसेज रिलेटेड बैंक रिटायरीज। फर्स्ट केस इन केरला हाई कोर्ट, जीएसटी एग्जेम्पशन और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बैंक रिटायरीज के लिए है। केरला में 10/12 का तो है। अब इसमें पता चलेगा जीएसटी का जो केस है उनसे, जो जीएसटी काउंसिल है उससे कोई सूचना मांगी थी कि कोर्ट ने, उनके पास पहुंच गई होगी। अब वो वहाँ से आएगा। सुप्रीम कोर्ट बैंक पेंशन अपडेशन केस, एमसी सिंगला नाम से जाने वाला केस। अब तो सब एमसी सिंगला सारे जानते हैं। बेहद बहुचर्चित नाम हो गया है। और ये भी 10/12/2025 को है। इस केस की सुनवाई जो हम सोच रहे हैं, कोई रेगुलेशन संबंधी सुनवाई नहीं होनी है। पेंशन का होना ये नहीं होनी है। ये होना है कि इसको जो लाइन में लगा हुआ है ये केस 2016 से, इसको वहाँ से बाहर निकाल करके आर्टिकल 21 और 14 के अंतर्गत और आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अब ये तो बाद में पता चलेगा क्या होता है। इन सुप्रीम कोर्ट स्पेशल अलाउंस केस IBA वर्सेज के कालिया एंड अदर्स। एक केस और IBA ने कर रखा है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वहाँ से स्पेशल अलाउंस का केस बैंक पेंशनर जीत चुके हैं, लेकिन उसको IBA ने चैलेंज कर रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का, और तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल अलाउंस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एमसी सिंगला वाला केस है उसके ऊपर तो 8 लाख पेंशनर्स नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा किस नहीं बैठेगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम ये आशा करते हैं कि 10 तारीख को यानी परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट बैंक पेंशनर की समस्याओं पर ध्यान देंगे। उनका जो जीवन दूभर कर रखा है
और बहुत कम पेंशन उनको मिल रही है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ध्यान दे करके इसको करेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, फंड की भी बातें आएंगी और दूसरी बातें आएंगी। आई भी अगर झूठ का पलंदा तो आएगा नहीं अभी, बाकी तो पहले यही आएगा कि केस की सुनवाई प्रायोरिटी बेसिस पे हो या नहीं हो, टर्न पे हो या टर्न से अलग निकल कर हो, सबसे प्रमुख यही है। लेकिन लग रहा है कि केरला हाई कोर्ट का जो है, हो सकता है इसे फैसला आ जाए, और जो स्पेशल अलाउंस वाला केस है, हो सकता है इसमें तारीख मिले या इसका फैसला आ जाए, क्योंकि ये भी एक अपील है और केरला हाई कोर्ट में ये तो ओरिजिनल केस है वहाँ पे, और ये सिंगला साहब वाला केस है ये भी अपील में गया हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है। वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।